महीना क्या है बीच में अवकल समीकरण को हल करवाता है। तो आपके अवकल समीकरण दिए होंगे उनको हल करवाएगा। देखो तो हम जान गए हैं कि किसी की यदि कोटि बताना हो तो जितनी बार अवकलन हो वो उसकी कोटि है, समझ गए। और यदि कोई घात पूछे तो उसमें जितनी पावर लगी हो वो उसकी घात है। अच्छा देखो पहला 9 प्रश्नावली में यदि चलते हैं तो प्रश्नावली 9 का ए का पहला सवाल देखो, शुरू से हम बता देते एक आध दो, वैसे पूरे बताने लायक नहीं होंगे, सरल होंगे। एक नंबर देखो लिखा है dy बटे dx प्लस xy बराबर cos x। बता सौरभ, या के कोटि और घात बता। कोटि और घात, एक घात एक कोटि होएगा, बस बिल्कुल सही है। नहीं, प्रथम कोटि का है और प्रथम घात का है, चाहे एक घात का, कोई दिक्कत। एक बार तो अवकलन लिखा dy बटे dx और इसका होल पावर कुछ छू नहीं है तो एक होता है, समझ गए। अच्छा दूसरा लिखा है दूसरा नंबर लिखा d3y बटे dx3। बस कुछ नहीं करना, x d2y बटे dx2 प्लस 2y dy बटे का उत्तर कितना हो तो ये तीन है, घात एक कोटि कोटि तीन हाँ, या के घात ना लिखेला क्यों उत्तर वाला देख लो, यही सर, तीन एक देख लिया। जी सर, कोटि तीन। हाँ देखो ध्यान से, यही बात हमने तो अभी भी बताई थी, कल भी बताई थी, कल भी भ्रम में थे अजय बाबू है, और आज फिर से सुन लो। जो अवकल जितनी बार हो उसी घात देखी जाती तो उसी से घात देखी जाती है और उसी की कोटि बताई जाती है। तो सबसे ज्यादा बार अवकलन यही तो है, जी सर। 3 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो इससे मतलब नहीं है, 2 बार से भी मतलब नहीं, सबसे बड़ा 3 बार अवकल है ना जी। तो ये हो गया आपका कोटि। तो कोटि कितनी होगी, तृतीय, जी सर। तृतीय कोटि का हो गया, और घात 1 हो गई, उसी में घात देखते हैं किसी और में नहीं, है ना। तो घात उसी में देखेंगे, जब उसमें कुछ नहीं है तो कितनी होगी, इसकी नहीं लेंगे ना इसकी लेंगे, समझ गया ना जी। अभी नहीं समझ में आया हो तो बताओ। हाँ अब 5वां में चलते हैं। जी सर। सिंपल है बेटा, है ना, ये तुमको हार्ड लग रहा है। देखो y लिखा, y बराबर सर ये तीसरे सर इसमें, लेकिन जैसे अच्छा इसमें सर ये घात अपरिभाषित आ रही है, एक होनी चाहिए तीसरे में घात सर जिसमें उत्तर में परिभाषित दी गई है, लेकिन एक होनी चाहिए वैसे तो। हाँ एक होनी चाहिए तीसरे में ना, जी सर। एक ही होगी। ये तेरी घात अपरिभाषित आ रही है, परिभाषित नहीं है, मतलब परिभाषित यह का अर्थ है सर, एक होनी चाहिए यहाँ पे। अपरिभाषित का मतलब अपरिमित, जिसकी मिति न की जा सके वो होता है, परिभाषित लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। सर इसमें तो एक घात होनी चाहिए। एक घात होगी, 4 घात वाला, और डी ये जो साइन के साथ में y है ना, जी। तो इसका कोई महत्व नहीं क्योंकि ये 3 बार है। जी सर, इसको पहले y में क्या लिखा है, डैश 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 3 बार लिखा है, तो 3 है तो 3 वाले का कोई मान होगा, 4 वाले का मान होगा। जी सर, इसमें D4 ट्रिपल डैश है। अच्छा 5वां देखो लिखा है dy बटे dx प्लस रूट लगा के 1 प्लस dx का होल स्क्वायर, dy बटे dx का होल स्क्वायर, इसका इसी का भार जी सर। होल स्क्वायर। इसमें तो बताना है कोटि और घात, दोनों चीजें बतानी। इसका आंसर कितना दिया गया है, देखो इसमें लगा है रूट,
लगा है ना। एक और दो, एक कोटि और घात दो। तो इसका करना पड़ेगा तुम्हें वर्ग, और नहीं तो ये तो कुछ आएगा नहीं ऐसे। कर लो, डालो वर्ग इसका। कोटि 1 घात 2। जी सर। अब कहाँ बता रहे हो? अब कहाँ? घात आप चालू करो। बेटा दिखवा दूंगा। अच्छा, इसके बाद छठवां नंबर तो दिख रहा है बिल्कुल, कोटि 3 घात 2। जी सर बिल्कुल। जी सर। सातवां भी दिख रहा है, कोटि 4 घात 1। नहीं, गलत हो गया। कोटि जो शायद क्या है बताओ, कोटि सातवें एक में। घात 4, कोटि 1 घात 4 नहीं, कोटि 2 घात 1 सॉरी, कोटि 2 घात 1। हाँ, कोटि 2 घात 1 d2s बटे dt2 है ना। अधिकतम अवकल को देखते हैं, अधिकतम अवकल को। जी सर। हाँ, उल्टा हमने देख ली तो एक बार तो हमने को नहीं भाई, तो अजय ने बोल दी भाई फिर को समझ गए। अवकल, अधिकतम अवकल d2s वाला, जी तो 2 बार अवकल है, तो यही तो होगा। और 8वें में बताओ। 8वें में घात 2 और दो दोनों दो दो। अच्छा, cos में dy बटे dx लिखो। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है घात। घात परिभाषित नहीं हो सकती, कोटि 2 होगी लेकिन। कोटि 2 भी सकती जी है। है। समझ गए, जी। जहाँ कोण दिखाई दे वहाँ पे कोटि परिभाषित है, हाँ। घात परिभाषित। यका का मतलब है कि खुद वो ढाल है, dy बटे dx का प्रवणता होती किसी की, और कॉस में थोड़ी होती है वो प्रवणता, साइन कॉस में नहीं होती, tan में होती है। खुद अपने आप में वो tan होता है। अच्छा, 9वां, नवा का लिखा है d2y बटे dx2 बराबर। अब हम देख वाला के कर दिमाग काम, y प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर है का, ऐसा है। जी सर। अब बताइए इसमें कोटि और घात बताओ विकास। देख फिर वही गलती कर रहे हो। हमने तो बताया था कि यदि अंडर रूल लगाओ तो पहले अंडर रूल हटाया जाता है, जी बताया था ना। तो इसमें करनी में कितना लिखा है, 4 लिखा है ना, तो करनी में जितना लिखा हो उतना किया जाता है। लगे रहे। अच्छा देखो, तो हमने जब देखते हैं यदि करनी में कुछ न लगा हो तो वर्ग करते हैं, यदि करनी में यहाँ 3 लिखा हो तो घन करते हैं, यदि 4 लिखा हो तो 4 घात कर देंगे, दोनों पक्षों का चतुर्घात करने पर। तो देखो अच्छा है, या सीधे सीधे लिख सकते हो इसको d2y बटे dx2, ये घात जब इस साइड आएगी तो 4 लग जाएगी, ये दोनों पक्षों का 4 घात करने पर। ऐसे इसका करोगे तो इसका करनी हट जाएगा, तो क्या बचेगा y प्लस dy बटे का होल। कोई दिक्कत है का? देखो दोनों पक्षों का 4 घात करोगे, जिसे वर्ग करते हैं, क्यूब करते हैं, इसे 4 घात करेंगे हैं? तो ये देखो, ये 4 जो लगा है ना, तो इसमें लग जाएगा और इसमें से हट जाएगा। अब बताओ, अब तो नहीं कहीं करनी लगी, कहीं अंडर रूट लगा नहीं लगा। अब सबसे अधिकतम अवकल वाला देखते हैं। तो बताओ कोटि कितनी है? 2 और घात 4, बस वही का उल्टा बोल रहे थे ना पहले। अच्छा 10वां देख लेते हैं। 10वां में लिखा है x स्क्वायर dy बटे d2y बटे dx2 का होल क्यूब प्लस y dy बटे dx के होल पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 0। बताओ 2 कोटि और घात 3, 4 घात ना होगी? ना होगी। उत्तर में देख, पहले देख ले
11वां 3 3 3 जी सर 12वां 2 1 2 1 2 1 13वां तीन घात 3 और दो घात और तीसरी कोटि हाँ 3 ढैया डैश राज ये कोटि है उतने बार अवकलन है जितने बार अवकलन वो कोटि बताएगा तो y की डैश 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 3 बार लगे है ना तो कोटि कितना हो जाएगा 3 और घात उसमें कितनी लगी 2 हो ही गया अब सर जी अगली प्रश्न जी सर ये हटाओ हटा दिया जाए जी सर पूरी खत्म पूरी खत्म अब अवकल समीकरण का हल निकालेंगे जी सर पूरी खत्म जल्दी निकालो सर जी। जल्दी निकालें तो टेंशन नहीं है जल्दी है इतनी एक पर नॉलेज खत्म नहीं कर दिन में समझते कितनी जल्दी है काल और आई चलाती तो अवकल समीकरण के हल के लिए काम करना है ठीक है सिद्ध कीजिए कि बराबर 4 sin 3x अवकल समीकरण d2y/dx 2 + 9y is equal तो जब हम कोई चीज हल करते हैं तो सबसे पहले यदि समाकलन करते हैं तो dx लगा होना चाहिए तब तो समाकलन करेंगे और यदि dy/dx लिखा है इसका मतलब है कि उसका पक्षांतर कर दो तो y के साथ में dy लग जाएगा x के साथ में dx लग जाएगा कुछ भी की जरूरत नहीं है 3 तक प्रश्न तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे अवकलन में सिद्ध करवाए थे बी के 3 प्रश्न ये तो बन नहीं इसके कुछ ही करेगा जब पहला थोड़ी चावल मिला कि कोई इंग्लिश की आता हैं थोड़ी चावल मिला के तो कौन सा अब चालू नहीं कर रहा अब देखो y बराबर 4 sin 3x है जी सर अब दोनों पक्षों का करोगे कुछ हाँ ये देखो यहाँ देख करके करना तो मैं यहाँ पर d लाना है तो d कब आती है जब अवकलन करते हो तो क्या कर दोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा dy/dx ये क्या हो जाएगा 4 साइन का cos 3x माइनस और गुणा 3 जी सर होएगा ना जी भैया हम गुणा में हो करा था जेका हमने x मानो वो x नो 3x है तो 3x का दोबारा अवकलन करबे तो क्या हो जाई समझ गए ना तो 3 हो गया अब 3 चौको 12 cos 3x ये क्या के बराबर होगा dy/dx इसको समीकरण 1 इसको 2 अब पुनः देखो हमें d2 तक लाना है ना इसलिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो ये क्या हो जाएगा d2y/dx2 बराबर ये तो 12 रहा ये cos का क्या होता है माइनस का साइन 3x जिसको माना x वो x नहीं 3x है तो उसका क्या होता है पुनः अवकलन तो 3x का 3 समझ गए ना जी सर अच्छा इसका कर दोगे तो d2y/dx2 बराबर 12 3 36 ऐसा कर लो ये 4 आ जाए तो इसके 3 गुणे 4 लिख सकते हो माइनस आगे लग जाए दो साइन 3x और ये 3 का आगे लिख लो गुणा में सीधे 9 कर देंगे सीधे नो कर देगा जान जाइए न जाने पाइए ऐसे बना रहेगा ठीक रहेगा जी सर अब देखो इतने की जगह समीकरण 1 से y रखने पर समझ गए जी समीकरण 1 से y का 4 sin 3x
4 sin 3x बराबर y रखने पर रख दो तो क्या हो जाएगा d2y बटे dx2 बराबर 3 त्रिका माइनस के 9 इतने की जगह y पक्षांतर कर लाओ d2y बटे dx2 प्लस के 9 ठैया y बराबर 0। यही तो हम कह रहे थे सिद्ध करना है, सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से नोट की पावर x प्लस 1 कर दो अवकलन। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y डैश, एक बार अवकलन तो y डैश या dy बटे dx। कोई दिक्कत नहीं। इसका कर दोगे e की पावर x है और एक का 0, अवकलन में 0 और समाकलन होता तो क्या हो जाता x। अब पुनः कर दोगे तो क्या हो जाएगा y डबल डैश तो बराबर e की पावर x। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। अच्छा e की पावर x की जगह क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो समीकरण 2 से मान रखने पर रखो तो y डबल डैश बराबर y डैश पक्षांतर कर लाओ तो y डबल डैश माइनस y डैश बराबर कितना हो गया भैया का सिद्ध कठिन है का ध्यान से सब कर लेंगे। y डैश बराबर एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। चलो लिख लेते हैं तो y बराबर कितना है अंडर रूल 1 प्लस, चलो करो इसका अवकलन। तो इसको पहली बात तो ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बटे 2, ठीक है। अब कर लो क्या होता है y x डैश निकाल लो बराबर क्या होता है 1 बटे 2 और घात 1 इसमें घट जाएगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में माइनस का 1 बटे 2 रह जाएगा। समझ गए क्या होता है 1 में 1 बटे 2 में 1 घटेगा, ठीक है। और जिसको हमने x माना उसका दोबारा रिपीट से अवकलन होगा क्योंकि x नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस के 2x प्लस के 2x, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो y डैश का मान आ जाएगा कुल मिला करके 1 बटे अंडर रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आ जाएगा ना। ऊपर कुछ x बच गया है, ऊपर x बच गया ये x ये आ गया y डैश बराबर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर दो इसमें है हर का परमेकरण कर दिया जाए तो क्या होगा हाँ हर का ऊपर नीचे गुणा करा दो क्योंकि बिना स्क्वायर का रखना है, देख रहे हो ना बिना स्क्वायर का। तो ऊपर नीचे क्या करो अंडर रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो क्योंकि नीचे स्क्वायर नहीं रखना, अंडर रूल नहीं रखना तो अंडर रूल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको x अंडर रूल 1 प्लस और नीचे देखो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस। अच्छा इतने की जगह y लिख सकते हो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से तो y डैश बराबर कितना हो जाएगा x और यहाँ y और बटे 1 प्लस। समझ गए ना। परमेकरण इसलिए करना पड़ा कि नीचे देखो रूट नहीं होना चाहिए, इसमें रूट आ गया था तो दोनों में कर दिया और फिर सिद्ध भी नहीं हुआ था, दोनों का कर दिया और ये ऊपर आ गया जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी जगह y लिख दिया बस प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है जल्दी से नोट करो एक्स वाई डैश है बराबर y प्लस एक्स और अंडर रूल में एक्स स्क्वायर माइनस
ये प्रूव करना है। देखते हैं जरा। देखो लिखा है x का मान 0 नहीं है। जी सर। ए बात नहीं ज्यादा। x x बड़ा है y से और माइनस y से छोटा है और माइनस y से कौन? x हाँ। अब अच्छा करते हैं जरा इसका ये लाने की कोशिश करेंगे। तो ये कहाँ से आएगा? जब डैश निकालेंगे तो इसका डैश निकालने के लिए पहले इसको लिख लेते हैं y बराबर x साइन x। समीकरण नंबर 1। डैश निकालने के लिए क्या करते हैं? अवकलन करने पर। जी सर। तो निकाल लो डैश x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, कर दो अवकलन तो क्या हो जाएगा? ये y डैश बराबर फर्स्ट क्या होता? पहला और दूसरा जब सेकंड का दीजिए, अवकलन। हाँ पहला फलन दूसरे का अवकलन फिर दूसरा प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। कोई दिक्कत? पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या आ गया? नहीं आया ना? तो अब हम क्या करें इसे बताओ? समीकरण 1 से cos का मान निकाल दो, sin का तो नहीं। हाँ यहाँ से देखो ना, तो हमें साइन लिखना ना तो हमें कॉस लिखना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम साइन एक्स से मान निकाल के रखें। तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा? y बटे एक्स। एक चीज तो मिल गई। अच्छा दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज क्या होगी? x cos x का मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। x cos x का मान कैसे निकलेगा? चलो इसी से निकालते हैं। ये साइन x से हम लंब बटे कर्ण जानते हैं ना, इसी से निकालो। तो लंब कितना होगा? कर्ण कितना होगा? आधार कितना आ जाएगा? x माइनस वाई का x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये सब यूज में आ जाते हैं। तो लंब कितना होगा? y ऊपर वाला, कर्ण का होगा x, आधार का होता कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जब उससे स्क्वायर हटेगा आधार से तो इसमें रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इससे cos x बराबर निकालो जरा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे x। हो जाएगा ना? रख दो यहाँ y डैश बराबर x और cos x की जगह अंडर रूल x स्क्वायर माइनस बटे x। कोई दिक्कत है? और प्लस साइन x की जगह y अपॉन x। या x से x निपट कर, ना निपटाना हो तो ना निपटाओ, ना निपटाना हो तो ना निपटाओ। नीचे x x बराबर है ना, ऊपर ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये y पहले लिख लो और प्लस ये x वाला बाद में लिख लो। कोई दिक्कत हो बताओ? और बटे का हो जाएगा? ये x का इसी गुणा आ जाएगा। तो x y डैश बराबर y प्लस x अंडर रूल x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतना सिद्ध करना था ना? जी सर।